बिग बॉस OTT 2 का धमाकेदार आगाज हो चुका है। जी हाँ, शो में पूजा भट्ट, साइरस ब्रोचा जैसे पॉपुलर सेलेब्स ने बतौर कंटेस्टेंट्स एंट्री की है, लेकिन मनीषा रानी सीजन 2 की हाइलाइट्स में से एक बनकर उभरी हैं। शो में वो अपने भोजपुरी अंदाज से लोगों को अपना दीवाना बना रही हैं और अपने चुलबुले अंदाज और अपनी अदाओं से न सिर्फ कंटेस्टेंट्स बल्कि ऑडियंस को भी अट्रैक्ट कर रही हैं। बिग बॉस OTT 2 के लेटेस्ट एपिसोड में मनीषा रानी ने अपनी जिंदगी में आई कठिनाइयों और संघर्ष के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वो बिहार की रहने वाली है और घर छोड़कर भाग गई थी। उन्होंने भागने से पहले घर में एक लेटर भी लिखा था। मनीषा रानी ने बताया कि उन्होंने कोलकाता में सर्वाइवल लिए वेट्रेस और बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम करना शुरू किया। मनीषा ने कहा, जब मैं घर से भागी तो मैं कोलकाता चली गई। मैं डांस सीखना चाहती थी। मनीषा रानी ने आगे कहा, मेरे पिता मुझे डांस सीखने की परमिशन नहीं दे, इसलिए मैंने अपने पिता के लिए एक लेटर भी लिखा और अपने एक दोस्त के साथ भाग गई। मैं बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गई थी। मनीषा रानी आगे कहती हैं कि मैं गिरफ्तार होने से भी नहीं डरी और 2 घंटे जेल में बैठी रही। मैंने 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं खरीदा। मैं एक ऐसे घर में रही जो इतनी बुरी हालात में था कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य उसमें नहीं रह पाता। मनीषा रानी ने कहा कि वो कभी घर नहीं लौटना चाहती थी, इसलिए उन्होंने वेट्रेस और बैकग्राउंड डांसर भी काम किया। उन्होंने कहा, मैं घर वापस नहीं जाना चाहती थी। मैं सिर्फ कोलकाता में रहना चाहती थी और किसी भी कीमत पर सर्वाइव करना चाहती थी। मनीषा ने कहा, वो समय था जब मैं शादी के बैकग्राउंड डांसर और वेटर्स के रूप में काम किया करती थी। मैं सफेद शर्ट और काली पैंट पहनती थी और 8-8 घंटे खड़ी रहती थी। मैं अपने सामने बहुत फैंसी खाना देखती थी, लेकिन उसे खाने की परमिशन नहीं होती थी। लगता था कि खा ले, भूख लगती थी। उन्होंने कहा कि मैं खड़ी खड़ी देखा करती थी, घूरती थी टेस्ट खाने को और हमारी बारी बारी से हम बैठा करते थे। जल्दी से कुछ फूड खा लेते थे। मैं कोलकाता को कभी नहीं भूलूंगी क्योंकि मेरी जर्नी वहीं से शुरू हुई थी। मनीषा ने अपनी पसंद के अनुसार बताया कि उनके हिसाब से बिग बॉस के घर में किसे किसे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि काश उनके वाले बिग बॉस में लड़के ज्यादा हो और लड़कियां सिर्फ 2-3। मनीषा को बचपन से एक्टिंग का शौक था। उन्होंने बताया कि वे शुरू से एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन बिहार में ऐसा माहौल नहीं है कि लोग सोचें कि दूसरों को टीवी पर देखने से बेहतर खुद टीवी पर आओ। डांसिंग एक्टिंग का उन्हें बचपन से ही शौक था। उन्होंने डांस इंडिया डांस में ऑडिशन भी दिया था, लेकिन वहां से रिजेक्ट हो गए। लंबे स्ट्रगल के बाद उन्होंने भी ज्यादा कोशिश करना छोड़ दिया। इसके बाद आया रील्स का जमाना और मनीषा ने भी शुरू कर दी अपने वीडियो बनाना और अचानक से हुआ उनका वीडियो वायरल। वो एक वीडियो बनाती थी और घंटों उसकी एडिटिंग भी करती थी, वायरल नहीं होते थे। फिर एक दिन उन्होंने ऐसे ही अपनी आवाज में एक रैंडम वीडियो बनाया। वो वीडियो था, जिसको देखो उसका बॉयफ्रेंड है, एक हम ही है, बॉयफ्रेंड नहीं मिलता, मिलता भी है तो बूढ़ा बूढ़ा। ये पहला वीडियो था मनीषा का जो वायरल हुआ। इसके बाद से ही उनकी पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पर बढ़ने लगी। मनीषा ने बताया कि जब वो 5वीं क्लास में थी तो उनके पिता और माता अलग अलग हो गए थे। सपनों को पूरा करने के लिए उनके पिता ने हमेशा सपोर्ट किया। आज मनीषा को एक वीडियो के लाखों रुपए मिलते हैं। उन्होंने कहा कि आज वो अपने परिवार की इकलौती लड़की है जो सबकी जरूरतों को पूरा करती है। कैसी लगी आपको मनीषा रानी की स्टोरी? चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।